बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम जीआईटी डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम डिसऑर्डर को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस में क्या क्या है, ऑलरेडी हम जो है ना लास्ट वीडियो में वोमिटिंग को डिस्कस कर चुके हैं, एमएसएस जिसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर पैरालिसिस एक तो लिखा हुआ है गाइटन में, एक एक्लेजिया लिखा हुआ है या एचलेजिया जो भी पढ़ लें, मेगा इसोफेगस लिखा हुआ है और गैस्ट्राइटिस लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं पैरालिसिस को डिस्कस करता हूँ। पैरालिसिस ऑफ स्वेलिंग मतलब ये जो सारी की सारी एसोफेगस है इसकी वो पैरालिसिस की बात कर रहा है कि इसकी मेन वजह क्या हो सकती है। एक तो हम कह दें कोई नर्व डैमेज है, ठीक है, या फिर कोई ब्रेन डैमेज है, ठीक है, ब्रेन डैमेज की वजह से भी हो सकती है, या फिर कोई मसल डिसफंक्शन है, मतलब कोई मसल इसका ना, इसके अपने मसल भी होते हैं ना, वो मसल जो है ना वो डिसफंक्शन अब कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर नर्व डैमेज की मैं बात करूँ तो नर्व डैमेज में कौन कौन सी आ सकती है। 5th 9th और 10th क्रेनियल नर्व वो कह रहा है, C5 C9 और C10 मोस्टली इसकी डैमेज हो जाए तो ये क्या काज करती है, पैरालिसिस काज करती है एसोफेगस की। ओके हो गया। अब अगर ब्रेन डैमेज की बात करें तो ब्रेन डैमेज आपने देखा होगा, जो पोलियोमाइलाइटिस के बेचारे पेशेंट होते हैं ना, पोलियोमाइलाइटिस के और इंसेफेलाइटिस के, इंसेफेली जिन्हें हुई बोलती हैं, पोलियोमाइलाइटिस और इंसेफेलाइटिस, इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जो कि स्वेलिंग सेंटर को कंट्रोल करता है, मतलब जो स्वेलिंग सेंटर है ना वो उड़ जाता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। मसल डिसफंक्शन में क्या है कि कोई ख़ास मसल की डिस्ट्रॉफी हो जाए तो वो मस्कुलर पैरालिसिस करा देगा। अच्छा, न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन भी एक इसका मेजर रोल है, मतलब न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, एनएमटी में लिख रहा हूँ, न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन। अगर इसके अंदर कोई मसला है, जैसा कि मैस्थीनिया ग्रेवस के अंदर होता है ना, पटासिस होता है, टॉसिस हो जाता है, ठीक है, मैस्थीनिया ग्रेवस। तो मैस्थीनिया ग्रेवस के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये नॉर्मल स्वेलिंग को प्रिवेंट करेगा, न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेगा। तो इस लिहाज में ये पैरालिसिस को लीड करेगा। ये 4 बेसिक रीज़न है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो एचलेजिया है। ये क्या है कि लोअर एसोस्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स हो गया, मतलब ऊपर से एसोफेगस पे खाना आया, नीचे वाला जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टोमिक भी आई थिंक कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ से खाना आके यहाँ पे सारे का सारा स्टक हो गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला स्फिंक्टर खुलेगा तो नीचे जाएगा स्टोमिक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से थ्रू। तो क्या होता है कि सारे का सारा जो है ना वो मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो गया। इसने क्या करना है, अब जूँ जूँ ये कलेक्ट होता जाएगा ये स्ट्रेच होता जाएगा। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा कि स्ट्रेचिंग की वजह से देखो ना यार, इम्पल्सिस जनरेट होंगी, या तो इसकी पैरालिसिस हो चुकी है ना, ठीक है, तो इम्पल्सिस फिर वो मेंटेरिक प्लेक्सिस जो है ना वहाँ से कोई सिग्नल वगैरह भी नहीं जा रहा, तो ये ऐसा 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 ये बड़ी होती है। अगर ये कई सालों तक रहे ना तो बंदे की जो, अगर आप देखेंगे तो एसोफेगस इतनी बड़ी हुई पड़ी होगी, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा बिल्कुल खाना जाता है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैदे वाला काम तो ये सारे का सारा एसोफेगस कर रही है। तो इसको हम मेगा कॉलोन भी कह देते हैं, एचलेजिया का एक फीचर है मेगा कॉलोन भी, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसे कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सिस जो होता है ना, मतलब मेंटेरिक प्लेक्सिस से जो कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, तो मेंटेरिक प्लेक्सिस से कोई रिफ्लेक्स ना आने की वजह से सारे का सारा मेगा कोलोन हो जाएगा, बिल्कुल ईजीएस्ट वे है। कोई पैथोलॉजी जो है ना वो इसको काज कर देती है मेरे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो मेगा कोलोन है, सेम वही है कि इस वजह से इलाज हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, मेंटेरिक प्लेक्सिस एब्सेंस की वजह से वो सालों साल जो है ना वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मसल जो है वो उन्होंने तो डिवेल्प हो जाना, फिर कोई और कंडीशन ना मिली तो इसको हम कहते हैं मेगा कोलोन। नेक्स्ट जो है ना गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है ना गैस्ट्राइटिस कहती है। जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना, ITIS मतलब इन्फ्लामेशन है इसकी। अब इसकी वजह से क्या होगा, एट्रोफी हो जाएगी। इसकी मेन वजह जो है ना कोई बैक्टीरियल एक्शन की वजह भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो अल्कोहल ले रहा है या उसने एस्प्रीन काफ़ी ज़्यादा ले ली है, ठीक है, एस्प्रीन बार बार खाता रहता है, अल्कोहल शराब पीता रहता है, या कोई बैक्टीरिया मतलब गंदी चीज़ें खाता रहता है, तो इसकी वजह से जो म्यूकोजा है ना उसकी जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस हो गया। और इसके अलावा जो है ना बस ओके जी, वो नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो कर रहा है गैस्ट्रिक बैरियर की, मतलब जो स्टोमिक के अंदर जो है ना हमें पता है कि लीस्ट अब्जॉर्प्शन होती है, कम से कम अब्जॉर्प्शन होती है, उसकी मेन वजह है गैस्ट्रिक बैरियर है। अब ये गैस्ट्रिक बैरियर क्या है, ये सिंपली जो है ना म्यूकस की लेयर है,
ठीक है। जो स्टोमिक के गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जो है ना वो म्यूकस की लेयर सराउंड होती है, म्यूकस सेल होते हैं, वो म्यूकस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। इसके अलावा जो है ना आप कह लें कि टाइट जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसकी दो मेन वजह है। अब ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक इसका दूसरा नाम गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर भी कहा गया है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि गैस्ट्रिक एट्रोफी, ये बेसिकली क्या है, वेस्टिंग जो है ना वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो है ना वेस्टिंग, दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिविटी इज लॉस्ट हो गया, मतलब वेस्टिंग हो जाती है किसकी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी जो है ना वो कम हो जाते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कम होने की वजह से जो श्रिंकेज है ना वो कहलाता है गैस्ट्रिक एट्रोफी। इसकी मेन काज जो है ना क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, मतलब कोई पुराना इन्फ्लामेशन चल रहा है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, या फिर कोई ऑटो इम्यूनिटी ऐसी प्रोड्यूस हो की है जिसने गैस्ट्रिक म्यूकोजा को खाना शुरू कर दिया है। ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना वो गैस्ट्रिक एट्रोफी को करते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, एक्लोकार्डिया, मतलब कि स्टोमिक फेल टू सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl जो है ना वो नहीं आएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एक्लोरिडिया, ये आप गाइटर में पढ़ेंगे। एक्लोरिडिया जो है वो HCl की जो है ना वो सेक्रीशन वो नहीं होती, ACHLORHYIDIA। सॉरी गाइस स्पेलिंग के लिए, क्योंकि मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि फोकस अच्छा हो। सिंपल फोकस का मुझे आ रहा था इशू इस वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से जब HCl नहीं सेक्रेट होगा तो इसके अलावा जो होता है ना इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से होता है प्रीनिशियस एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक एट्रोफी एक्लोडिया कार्डिका, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर जो आयरन के साथ बाइंड करता है ना जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से प्रीनिशियस एनीमिया को लीड कर देता है। तो गाइस ये थी सारे के सारे जो है ना एसोफेगस से रिलेटेड अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने करने की, गैस्ट्रिक बैरियर को भी, गैस्ट्राइटिस को भी, और ये पैरालिसिस को भी, एक्लोकार्डिया को भी, और ये गैस्ट्रिक एट्रोफी इसको भी डिस्कस करने की कोशिश की है। एक जो नेक्स्ट इसने बात की है ना वो है पेप्टिक अल्सर की। बेसिकली क्या है कि जो है ना वो म्यूकोसा की लेयर है उसकी कहीं से डिस्ट्रक्शन हो गई है, एक किस्म का समझ लें कि सुराख हो गया, ज़ख़म हो गया मैदे को ना, ये पेप्टिक अल्सर है। इसकी बेसिक वजह क्या है, जो पेप्टिक सेक्रीशन होती हैं वो हाईली एसिडिक होती हैं, वो अपने ही म्यूकोसा को खाना शुरू कर देती हैं, तो ये मेन इसकी वजह है पेप्टिक अल्सर की, ठीक है। अब दो सिचुएशन, एक तो मैंने एक्सेस सेक्रीशन ऑफ एसिड, मतलब या तो एसिड वो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से मैदा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है जो इसे अपने ही म्यूकोजा को खा लेगा, या फिर जो है म्यूकोजल बैरियर, म्यूकोजल बैरियर उसकी जो है ना वो एबिलिटी, उसको प्रोटेक्शन एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। म्यूकोजल बैरियर की जो है ना वो प्रोटेक्शन एबिलिटी आप कह लें वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो क्लोज चैनल होते हैं ना वो अपना होल्ड नहीं रख पाते, जिसकी वजह से यहाँ से एसिड के क्रॉस किया और पेप्टिक को ज़ख़म कर दिया, इसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं सिंपली, ठीक है। अब मेन जो है ना पेप्टिक अल्सर की साइड्स क्या हैं। अच्छा, ये पेप्टिक अल्सर ना सिर्फ मैदे में होता है बल्कि ड्यूडिनम में भी हो सकता है, किसी भी कर्वेचर के अंदर होता है। मोस्टली जो है ना ये होता है ड्यूडिनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर हो सकता है क्योंकि ये स्टोमिक के बिल्कुल साथ है। लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक में आप अगर गाइडेंस से देखें तो कर्वेचर ऑफ स्टोमिक के ऊपर हो जाता है, ठीक है। लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस के ऊपर होगा, अच्छा लोअर एंड ऑफ एसोफेगस हो गया। इसके अलावा आप कह लें कि मार्जिनल एक अल्सर होता है ओपनिंग बिटवीन स्टोमिक एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जहाँ पे ये स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है बिल्कुल इसके मार्जिन पे एक होता है, तो ये इसकी मेन साइट है, मतलब स्टोमिक के इर्द गिर्द ही सारी की सारी जो है ना वो साइट है। अब इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो जाती है पेप्टिक अल्सर की, या तो हम जो है ना वो म्यूकोजल ग्लैंड को जो है ना इतना एक्टिव कर दे कि वो अपना म्यूकोज़ा बना लें, वो म्यूकोज़ा लेयर बना लेगी जिसकी वजह से वो सारा का सारा हील हो जाएगा, या फिर जो है ना बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव ऑफ पैंक्रियाटिक जूस और बाइल, ठीक है, ये सेक्रीट हों तो ये क्या करेंगे जो है ना HCl उसकी सेक्रीशन को कम कर देंगे जिसकी वजह से होगा। या फिर जो स्टोमिक के ऊपर जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है कि तुम सेक्रीट करो एसिड,
उस रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो है ना वो नर्व, उसको ही हम काट दें तो ये ड्यूडिनम की जगह पे या फिर किसी भी जगह पे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना सेक्रेटिन रिस्पॉन्स, इसके अलावा जो है ना एक सेक्रेटिन जो रिलीज़ हो रहा होता है ना, ठीक है, इसकी रिलीज़ की होने की वजह से भी जो है ना जब एसिड यहाँ से आता है ना यार, तो ये डिटेक्ट करते हैं सेक्रेटिन की यार एसिड आया। अब पेंक्रियाज को कहोगे अपनी बाइकार्बोनेट सेक्रीशन, तो वो बाइकार्बोनेट इसका एक सिग्नल है ये, ठीक है। यहाँ पे जो कि हमने क्या कहा है, रिफ्लेक्स इनहिबिशन एक इसका हो सकता है, रिफ्लेक्स इनहिबिशन, ताकि एसिड कम प्रोड्यूस्ड हो और कम ज़ख़म हो। तो गाइस ये थे सिंपल सी बातें। तो अब मेन काज जो है ना वो पेप्टिक अल्सर होता ही क्यों है, ये वो गाइटन में बता रहा है कि इधर मैं काजेज़ लिख दूँ, मेन काजेज़ वो हैं, एक मिनट, अल्कोहल, या तो वो शराबी बंदा है, ठीक है, एस्प्रिन, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सेम वही जो पहले मैंने बताए हैं, या फिर एक्सेस एसिड आ रहा है, या फिर पेप्सिन जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, वो मैदे के प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रही है, ठीक है। म्यूकस सेक्रीशन हो रही है, ठीक है, वो म्यूकस सेक्रीशन कम हो रही है, ठीक है, या फिर ये हेरिडिटरी भी चंद लोगों में होता है। तो ये सारे के सारे थे पेप्टिक अल्सर के मेन काजेज़, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो हमें जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, स्ट्रेस के अंदर मोस्टली होता है ना, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम कर देना है। इसके अलावा एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड ड्रग्स होती हैं, मतलब जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, एक वो पता नहीं क्या क्या नाम है, मैंने मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा सिमेटिडीन होता है, मतलब CIMETIDINE, जो क्या करता है H2 के जो है ना रिसेप्टर ऑफ हिस्टामीन, इसको ब्लॉक कर देता है सिमेटिडीन को। इसके अलावा क्या करता है, हमें स्मोकिंग से प्रिवेंशन करनी चाहिए, अल्कोहल से प्रिवेंशन करनी चाहिए, एस्प्रिन से प्रिवेंशन। एक होता है वेगोटेक्टमी हो गया, वेगोटमी। ये क्या होता है कि हम जो अल्सरेटेड पोर्शन ऑफ स्टोमिक है ना उसको रिमूव करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे अल्सर हुआ है, ये लेसर कर्वेचर पे मोस्टली होता है ना, तो इस पोर्शन को ही हम यहाँ से रिमूव करके दोनों को आपस में जोड़ दें, ना कोई लफड़ा होगा, ना कोई वहाँ पे नर्व आएगी और ना ही कोई दर्द होगी। वेगेटमी जो है ना ये लास्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट गाइटर में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सिंड्रोम डिस्कस किया जिसे हम कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन आप लिख दें, गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन हो जाती है, प्लस पेप्टिक जो है ना वो अल्सर होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन हो गया, किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन सेक्रेशन की इंक्रीज हुई बाय पेंक्रियाटिक ट्यूमर, मतलब पेंक्रियाज के ऊपर जो है ना ट्यूमर था, ठीक है, पेंक्रियाज के ऊपर ट्यूमर था, इससे जो है ना वो सेक्रेटरी रिलीज़ नहीं हुआ जिसने HCl की कंट्रोल करना था, तो वो वहाँ इनहिबिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जो है ना वो सेक्रीशन वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, हाइपर सेक्रीशन हो जाएगा और पेप्टिक अल्सर वो काज कर देगा। इस सारे सिंड्रोम को कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये आई थिंक कोई साइंटिस्ट का नाम है। तो गाइस ये था सारे का सारा टॉपिक इससे रिलेटेड, डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस से रिलेटेड था। गैस्ट्रिक बैरियर भी मैंने बता दिया था, ठीक है, पेप्टिक अल्सर अब बताया मैंने, ठीक है। अब इसकी काजेज़ मेन बताई हैं, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह। ज़ोलिंगर एलिसन मतलब पेंक्रियाज के ऊपर ट्यूमर था, वहाँ से सेक्रेटिन रिलीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो इनहिबिशन नहीं हो रही HCl की, तो HCl बढ़ता जाएगा और पेप्टिक अल्सर काज कर देगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।